अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी पैंट की कटिंग और स्टिचिंग, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको पैंट कटिंग करने में मेज़रमेंट की प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है, इसको मैंने 4 फोल्ड करके रख लिया है। ये खुली हुई साइड है इस तरफ, और इस तरफ से मैंने फ़ोल्ड किया है कपड़े को। तो इस तरह से आपको कपड़े को अच्छे से आयरन करके रखना है, और जो भी आपका पैंट हो या लेगी हो उसको आप ले लें और उसको पहले अच्छे से आयरन करें। अब इस कपड़े को देखिए इस तरह से अच्छे से सेट करके बीच में रख लेना है। अब इसकी हम पहले लेंथ देख लेते हैं कि इसकी टोटल लेंथ है कितनी। इसकी टोटल लेंथ यहाँ पर है 38 इंचेस। तो जो भी आपके पैंट का साइज हो या लेगी का साइज हो, ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 2 से 2.5 इंच आप ऊपर एक्स्ट्रा ले सकते हैं, और नीचे भी 2 से 2.5 इंच तक आप एक्स्ट्रा रखेंगे कपड़े को। अब ये जो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है मैंने, ये फोल्ड करेंगे बॉटम साइड में, और ऊपर इलास्टिक के लिए लिया है, तो इतना आपको लेना ज़रूरी है। अब ये जो फोल्ड किया हुआ साइड है ना, इधर मेज़रमेंट टेप को रखेंगे, ये बैक साइड के लिए रहेगा। तो यहाँ पर 2 से 2.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, और फिर मार्क करेंगे यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से मार्किंग करेंगे। और फ्रंट साइड के लिए 1.5 इंच लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्क करना है ऐसे। अभी मैं आपको करके यहाँ से दिखाती हूँ कि किस तरह करना है। ऊपर से रखना है मेज़रमेंट टेप, मैंने 2 इंच लिया है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको फिट पहनना है, यानी जितना आपका पैंट है सेम उतना ही साइज का पहनना है, तो आपने 2-2 इंच में मार्क कर लेना है इस तरह से। और अगर आपको लूज़ पहनना है यानी लूज़ पैंट बनाना है तो 2.5 से 3 इंच भी कर सकती हैं। इस तरह से कर लेना है इस हिसाब से मेज़रमेंट। तो यहाँ पे इसकी मार्किंग कर ली मैंने, और अब हम इसके फ्रंट साइड की भी कर लेंगे। तो फ्रंट साइड के लिए 1.5 इंच लेना है, अगर सेम साइज का आपको पहनना है जो भी आपका पैंट है, तो यानी फिट रहेगा थोड़ा ये। तो इस हिसाब से यहाँ पे मैंने 1.5 इंच लिया है। और अगर आपको इसको लूज़ रखना है, और यानी लूज़ सा पैंट पहनना चाह रही हैं, तो 2.5 या 2 इंच कर सकती हैं यहाँ पर। इस तरह से आप इस पर मार्किंग कर लें, और मैंने 1.5 इंच की मार्किंग की है। अब जब यहाँ पे जहाँ इसका आसन है ना, ये क्रॉच एरिया यहाँ पर मार्क किया है मैंने, तो इसको इस तरह से हल्का सा राउंड शेप देते हुए इसकी मार्किंग कर लें ऊपर, जैसे हम क्रॉच एरिया बनाते हैं ना, बस इसी तरह से यहाँ पे स्केच कर लें अच्छे से। इसी तरह से इस पर मार्क करते हुए डाउन साइड तक जाएंगे, और जैसे बैक में था इसी तरह से इस पर मार्क कर लेना है। अब फिर यहाँ से देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो मैं इस तरह से पहले क्रॉच एरिया इसका कट कर लूँगी, और फिर नीचे से इस तरह से इसकी सिंपल उसी पे मार्क पे आपको कटिंग करनी है। कोई मार्जिन वगैरह आपको नहीं रखनी है। जैसे आपने मार्किंग एक बार कर ली, बस वही इसकी मार्जिन होगी, जो भी होगा उसमें ही हम स्टिच करेंगे, और वो परफेक्ट आता है। अब इस पैंट को हटा देंगे यहाँ पर, अब इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। अब ये देखिए, ये टोटल 4 पार्ट हो गए हैं इसकी कटिंग के। तो 2 पार्ट उठाएंगे, ये बैक पार्ट रहेगा, इसको इस तरफ रखेंगे, इसके ऐसे करके इसको सेट कर लें। और फिर यहाँ पर देखिए ये मार्क बना हुआ है, लेकिन इसकी मेज़रमेंट कर लेंगे। तो 1.5 इंच हमको यहाँ पे कट करके निकाल देना है। इस तरह से मेज़रमेंट टेप को रख के अच्छे से मार्क कर लें, और अगर कम ज़्यादा कहीं पर हो उसको सेट करें अच्छे से कपड़े को पहले। तो फिर इस तरह से जब प्रॉपर हो जाए कि ये पूरा इक्वल है, तो फिर कटिंग कर लेना है इसी पे। ऐसे इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये रहेगा बैक साइड के लिए। ये 2 पार्ट हैं इसमें, ये बैक साइड का रहेगा, और ये जो नीचे वाला है कपड़ा ये फ्रंट साइड में रहेगा। तो जो फ्रंट साइड है इसके इस तरफ क्रॉच एरिया की तरफ 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है आपको। और फिर इस तरह से स्केल की हेल्प से तिरछी सी लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसे। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद इसे कट करना होगा। इसे पैंट की जो फिटिंग है वो परफेक्ट आती है फ्रंट साइड से, तो इसको आप ज़रूर करें। अब यहाँ पर देखिए इसके क्रॉच एरिए को इस तरह से मिलाना है। रॉन्ग साइड में आप इस तरह से मिलाकर रखिए क्रॉच एरिए को अच्छे से ऐसे करके। तो मैं आपको पहले यहाँ पर समझा दूँ ताकि आपको मशीन पर कंफ्यूजन ना हो। ऐसे करके रख लिया है मैंने, ये फ्रंट साइड है। और अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ पर आप क्या करें, लिख लें फ्रंट साइड, ताकि ये कंफ्यूज ना। अक्सर क्या होता है कोई फ्रंट और बैक दोनों जोड़ देते हैं, तो बाद में खोलना दिक्कत होती है। तो इस तरह से आप लिख लें। और यहाँ पर देखिए मार्क करके बता रही हूँ, यहाँ से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है ऐसे। वैसे मैं आपको मशीन पर इसको समझाऊंगी, लेकिन इस तरह से मैं करके बताती हूँ। अब ये जो दूसरा पार्ट है ये बैक साइड का कपड़ा है, इसके भी क्रॉच एरिए को यहाँ से स्टिच करना है। उल्टे साइड पे इसको करेंगे सिलाई, ऐसे करके रखेंगे। इसको भी इस तरह से रख लें, और इसके ऊपर भी बैक साइड लिख लें ताकि इससे याद रहे आपको। और यहाँ पर देखिए
इस तरह से इस पर हमें सिलाई लगा लेनी होगी। तो चलिए अब इसको मशीन पे हम अच्छे से समझते हैं। मैंने इसलिए समझाया ताकि आप कोई कंफ्यूज़न ना हो। अब ये देखिए, ये जो फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड को हमें यहाँ से इस तरह से कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए स्टिच कर लेना है इसके क्रॉच एरिए को। यहाँ पर मैंने एक बार सिलाई दिखाई है, आप इसको 2 बार सिलाई ज़रूर करें ताकि मजबूती रहे इसमें, और इंटरलॉक वगैरह भी करें। अब हमें लेना है बैक वाला पार्ट। यहाँ पे देखिए बैक साइड लिखा है मैंने, तो ये चौड़ा रहता है थोड़ा फ्रंट साइड से, तो इसको याद रखना है आपको। इस तरह से इस पर लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इस पर भी सिलाई लगानी है इसके क्रॉच एरिए की। डबल सिलाई ज़रूर करें ताकि ये मज़बूत रहे। तो देखिए दोनों को हमने सिल लिया है। अब क्या करना है, इसका जो बैक साइड है और फ्रंट साइड है इस तरह से ओपन करके इसको रखेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से ऐसे ओपन करेंगे और फिर बैक साइड को भी ओपन करेंगे। अब इन दोनों के साइड की सिलाई लगानी है, यहाँ से सिलाई लगाएंगे। लेकिन इसका जो वो है बॉटम साइड है ना, यहाँ पे मैं स्लिट बनाऊंगी। देखिए इस तरह से यहाँ जो इसका बॉटम साइड आएगा ना, यहाँ पे स्लिट खोलनी है थोड़ी सी साइड में, उससे अच्छा लगता है पैंट में। तो इसको पहले हम बना लेंगे, फिर इसकी सिलाई लगाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको ऐसे रख के समझाया ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए जितना आपको फोल्ड करना है ना कपड़े को, वहाँ पर मार्क कर लीजिए। इस तरह से ऐसे मार्क कर लें, 2 से 2.5 इंच आप मार्क करिए और फिर यहाँ पे हल्का सा कट लगा दीजिए इस तरह से। और फिर इस तरह से क्या होता है, मोड़ने पे आसानी रहती है कपड़ा। ऐसे करके फोल्ड करेंगे यहाँ पर देखिए। अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको एक मार्क बना लेना है जो उल्टी तरफ से हमें करना है इसको ऐसे। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा। तो उल्टी साइड से ऐसे फोल्ड करना है सीधी तरफ, इस तरह से देखिए यहाँ पर। और ये जो कपड़ा है ना, इसको कट जहाँ लगाया वहाँ से फोल्ड करेंगे और फिर उसके ऊपर की तरफ इस तरह से एक बार और पतला फोल्ड करेंगे। देखिए ऐसे। आई होप कि आपको सही से समझ में आ रहा हो। इस तरह से करना है ऐसे। ये एक ट्रिक होती है स्लिट बनाने की, बहुत ही आसान है ये। तो यहाँ से अब आपको सिलाई लगानी होगी ऐसे, बस एक सिलाई लगानी है सिंपल इस पे ऐसे, और फिर यहाँ से धागे को कट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको हमें हल्का सा फिर कट लगाना होगा। इससे क्या होगा, ये आगे हम इसको जब फोल्ड टर्न करेंगे ना, तो फिर ये अच्छे से टर्न हो जाएगा और फिर वहीं से सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से टर्न करना है। अब ये जो फोल्ड किया मैंने अंदर की तरफ से कपड़ा था ना, यहाँ पर देखिए ये अंदर हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर देखिए इसके कॉर्नर को इस तरह से कैंची की हेल्प से सही कर लें। ज़्यादा तेज़ नहीं करें, कपड़ा ना कटे, तो इस तरह से हल्के से करें। अब ये देखिए दूसरा पैचा भी मैंने तैयार कर लिया है। अब यहाँ से सिलाई लगानी होगी इस तरह से। इसको अच्छे से हाथ से कर लें या तो आयरन कर लें इसको, वैसे कॉटन कपड़ा है तो हाथ से भी इस तरह से इसको प्रेस करके रख लें। और फिर यहाँ से हमें एक सिलाई लगानी होगी इस तरह से देखिए। और यहाँ पर मैं जो ये स्टिच कर रही हूँ, इसको आपको समझ में आ रहा है ना, ये एक फ्रंट साइड और एक बैक साइड का पार्ट था जिसकी हम साइड की सिलाई लगाने जा रहे थे। तो इसको हम रेडी करेंगे और जो दूसरा वाला पार्ट पैर का हिस्सा है उसको भी इसी तरह तैयार कर लेना है। अब देखिए जब इसकी सिलाई हो जाए तो फिर इसको ऐसे करके मिला के रख लेना है दोनों को इस तरह से, और फिर यहाँ से सिलाई लगाएंगे इस तरह से पूरे में। इस तरह से यहाँ से साइड की सिलाई हम कंप्लीट करेंगे ऊपर तक, जहाँ हम पहले लगा रहे थे ना और फिर स्लिट बनाने लगे थे, वहीं पर इसकी सिलाई जाएगी। तो यहाँ पे हल्का सा पहले लॉक कर दें, ये ज़रूरी होता है। अब यहाँ से देखिए इस तरह से इसकी सिलाई लगाते हुए आगे जाना है। देखिए इस तरह से इस पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी ऊपर तक, जहाँ तक इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें करना क्या है, इसको हमें सीधा कर लेना है। इसको देखिए जहाँ से हमने ये स्लिट बनाई है ना, इसको इस तरह से सीधी साइड पे रखेंगे ऐसे करके। अब देखिए यहाँ पे जो स्लिट है इसको हमें इस तरह से रखना है और इसके जो हमने अभी जॉइंट किया है ना, उसके ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ से देखिए ऐसे करके यहाँ पे लॉक कर देंगे थोड़ा सा। और जब इसको स्टिच करेंगे ना, तो जो जॉइंट है, ये जो कपड़ा है जॉइंट किया हुआ, इसको एक साइड कर देंगे। जो फ्रंट का पोंचा था ना, उसकी तरफ उसका फेस कर देंगे। जो फ्रंट बैक का हम पोंचा जोड़ रहे हैं ना, इसको याद रखिएगा, इसको फेस इसका जो है फ्रंट साइड की तरफ कर देना है। और फिर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे और जहाँ जॉइंट था उसके हल्का सा बगल में लगाएं तो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इस तरह से देखिए इसकी एक तरफ से सिलाई हो गई है एक साइड की। तो इसी तरह से अब हमें इसके दूसरे साइड की भी सिलाई लगानी है। उसके जो स्लिट है उसको बनाएंगे और फिर उसको भी इसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से ऐसे इसको रखेंगे और इसका दूसरा पार्ट इस तरफ से रख लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई लगाएंगे, जैसे हमने एक इस साइड में किया है ना,
इसी तरह से इसमें कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको कंप्लीट कर दिया है मैंने। अब हमें साइड की सिलाई लगानी होगी, जो मिड में होती है, क्रॉच एरिया की तरफ की सिलाई होगी इस तरह से। जहाँ पर देखिए तो इसकी सिलाई लगाएंगे, यहाँ से हम इसको ऐसे करके रख लेंगे। और यहाँ पर देखिए जितना आपको यानी ओपन रखना है उस हिसाब से मेज़रमेंट ज़रूर करें। और यहाँ पर देखिए मुझे 7 इंच तक इसका बॉटम रखना है, तो मैं यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करूँगी इस तरह से। और फिर यहीं से सिलाई लगाएंगे। और याद रखें इस पर हम लॉक ज़रूर करें 1 से 2 बार जब इसकी सिलाई लगाएं इस तरह से। यहाँ पे लॉक कर दें जिससे ये खुलता नहीं है। फिर अब इसकी सिलाई लगाएंगे यहाँ से। और कपड़े को बराबर रख लें बिल्कुल, यानी छोटा बड़ा नहीं रहना चाहिए, ताकि सिलाई करने के बाद छोल नहीं आए कपड़े में। इस तरह से इसकी सिलाई करते हुए ऊपर तक जाएंगे। और 1 इंच की मार्जिन छोड़ना है, उससे ज़्यादा की आपको मार्जिन नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमने इसमें कपड़ा बिल्कुल इक्वल लिया है। और अगर आप जैसे मार्जिन बहुत कम है, कपड़ा कम है, तो लग रहा है कि कम रहेगा, तो आप आधा इंच की भी मार्जिन ले सकती हैं। और जितना हम क्रॉच एरिया की तरफ जाएंगे इसकी मार्जिन को कम करते हुए जाएंगे, यानी आधा इंच तक तकरीबन कर देंगे। 1 इंच था तो आधा इंच तक यहाँ लाएं, वरना जो क्रॉच एरिया है वो टाइट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा मार्जिन को कम करते हुए जाना है ऊपर तक। यहाँ पर देखिए, और जो इसका जो कपड़ा दोनों क्रॉच एरिया फोल्ड था ना, उसको एक तरफ दोनों को फोल्ड कर दें तो ज़्यादा फिनिशिंग आती है, इससे जो खिंचाव नहीं आता है। अक्सर क्या होता है, लेडीज़ लोग कहती हैं कि उसमें खिंचाव आ रहा है, तो ये नहीं होगा अगर कपड़े को एक तरफ कर देंगी। और फिर यहाँ से सिलाई लगाते हुए बॉटम साइड तक सिलाई लगाएंगे और वहाँ पे भी लॉक कर देंगे, जैसे कि हमने स्टार्ट में किया था, तो उससे मजबूती रहती है इसमें। बस इसी तरह से इसकी सिलाई हो गई है। देखिए इस तरह से मैंने इसकी सिलाई कंप्लीट कर दी है। अब इसकी सिलाई के बाद ये जो हमने इसके क्रॉच एरिया की तरफ की सिलाई लगाई है बॉटम से, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको हल्का सा फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकती हैं। इससे क्या होता है, इंटरलॉक वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं इस पर इंटरलॉक करूँगी, इसलिए छोड़ दे रही हूँ। अब इसके नेफे को फोल्ड कर लेना है और इलास्टिक लगाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से रख लें इसको। और ये जो फ्रंट साइड है, यहाँ से जो क्रॉच एरिया है, यहाँ पर देखिए इस तरह से फोल्ड करना होता है। कुछ लोग बिगनर्स होते हैं तो समझ में नहीं आता, इसलिए इस सब बातों को डिटेल में समझाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको 1 से 1.5 इंच जितना आपको फोल्ड करना है, 1.5 इंच 2 इंच जैसे आपने रखा है साइज़, उस हिसाब से यहाँ पे फोल्ड करना है। अब जैसे कि मैंने इसकी मार्किंग की थी 2 इंच के लिए, तो यहाँ पे मैं 2 इंच फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर दूँगी। यहाँ पर देखिए, और इसकी बिल्कुल सिंपल सिलाई होती है, बस हल्का सा कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। और जब 2 से 2.5 इंच तक रह जाएगा तो वहाँ पे सिलाई रोक देनी है। देखिए यहाँ पर इस तरह से इस पर हम छोड़ देंगे सिलाई यहाँ से, और यहाँ से हम डालेंगे इलास्टिक। तो इलास्टिक लगाने के कई तरीके हैं, तो आगे की वीडियोज़ में मैं वो भी आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने इलास्टिक ली है, ये 1.5 इंच चौड़ी ली है मैंने। आप पतली चौड़ी जैसे आपको चाहिए लें, और जो भी आपके कमर का साइज़ है ना, उससे 4 इंच कम लें। तो जैसे मेरा 34 साइज़ था यहाँ पर, तो मैंने लिया है 30 इंच की लंबी इलास्टिक ली है। तो इस तरह से आपको परफेक्ट साइज़ मिलेगा। अब यहाँ से देखिए पिन की हेल्प से मैं इसको इंसर्ट कर दूँगी अंदर। और गाइस, जो फ्रंट में कैनवस लगा के बेल्ट जैसा बनाते हैं, बैक साइड में वो इलास्टिक लगा रहती है, इस टाइप की भी मैं पैंट ज़रूर बनाऊँगी और आप लोगों से भी शेयर करूँगी ज़रूर उसको। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने ये इलास्टिक को लगा दिया है। अब यहाँ पर जब हम आएंगे तो इसको इस तरह से निकालेंगे पिन को, और फिर ये जो दोनों इलास्टिक है इसको ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से रख के इस तरह से लॉक कर दें, और अच्छे से लॉक करें, वरना ये खुल जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। 2 से 4 बार इसको अच्छे से लॉक कर दें, मज़बूत रहना चाहिए ऐसे। अब देखिए इसके जितने भी गैदर हैं इसको इस तरह से इक्वल कर लेंगे, और फिर इस कपड़े को यहाँ से लॉक करना है। इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे इसको। और देखिए यहाँ पे जो वो है इलास्टिक है, उसके ऊपर सिलाई नहीं जानी चाहिए, बस जहाँ पे हमने आगे की नेफ़ों की सिलाई लगाई थी वहीं से इसकी सिलाई आगे तरफ लगा देना है बस। अब इसके बाद इसके सारे चून को इक्वल कर लेना होगा, इस तरह से खींच लें। और इसको इक्वल करने के बाद इसके मिड में भी एक बार सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होगा, जो इलास्टिक है ना वो पलटती नहीं है, वरना वो बार बार पलटती है। तो इस तरह से इसको रख लें, और फिर दोनों साइड में खींच लेंगे हल्के हाथों से, इस तरह से खींचेंगे इलास्टिक को। और बस इस पर भी सीधी सिलाई लगानी है, बस कपड़े को इस तरह से खींचना ज़रूरी होता है, वरना क्या होता है चुन पे सिलाई लग जाएगी
तो बेल्ट टाइट हो सकती है। तो इस तरह से खींच के लगाएंगी तो प्रॉपर रहेगी। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में इसको लॉक कर लेंगे। तो अब इस पैंट की सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसके बाद इस पर अच्छे से आयरन करते हैं और इसके स्लिट के ऊपर मैंने बटन लगा दी है, जो भी इसकी शर्ट का सेम मैचिंग था तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। आप कोई भी कलर के बटन यहाँ पे लगा सकती हैं, शो बटन वगैरह भी अच्छी लगेगी। और अगर आप चाहें तो इस बटन को सेम कलर की भी बटन में लगा सकते हैं या इसको सिंपल भी रख सकती हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी पैंट रेडी हो जाती है। बहुत ही आसान तरीके से बनती है ये, कोई मेज़रमेंट का आपको टेंशन नहीं होगा। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। और अगर आप लोगों को मेज़रमेंट के साथ पैंट बनाने की वीडियो देखनी है तो कमेंट करके बताइएगा, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। वैसे मैं बहुत सारी पैंट की वीडियो लाने वाली हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।